हाय गाइस, वेलकम टू CSS सीरीज। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS आउटलाइन क्या होता है। तो एन CSS आउटलाइन इज अ ड्रॉ आउटसाइड एलिमेंट्स ड्रॉ। मीन्स देखो कि CSS आउटलाइन एन आउटलाइन इज अ लाइन दैट ड्रॉ अराउंड द एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर टू द मेक अ एलिमेंट स्टैंड आउट। मीन्स कि जो बॉर्डर के आउटसाइड में लगता है और इससे क्या होता है, जो आपका एलिमेंट है वो स्टैंड आउट करने के लिए ये यूजफुल होता है। तो जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में बताया आपको P, ये P क्या है, हमारा सिलेक्टर है। और P सिलेक्ट करने के बाद हमने उसमें क्या कर दिया है, एक बॉर्डर दे दी और उसके बाद में उसको आउटलाइन भी दे दी, फिर उसको मार्जिन दे दी, फिर उसको पैडिंग दे दी। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए। और उसके बाद में हमने उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, बिकॉज जैसे उसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, कुछ होगा तो अलाइन सेंटर हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये सारे कर दी। तो हम करके देखेंगे कि CSS में आउटलाइन बॉर्डर किस तरह से है और आपको कैसा यूज होगा आप डेवलपमेंट करते हो उस टाइम। तो आप प्लीज लास्ट तक देखिए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो चले विजुअल स्टूडियो के उधर हम करके देखेंगे। हाय गाइस, हम विजुअल स्टूडियो के उधर आ गए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक div टैग बनाएंगे। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने HTML की फाइल बनाई है, बेसिक एक से नॉर्मल HTML यूज करके। आपने मेरे HTML की सीरीज नहीं देखी होंगे तो आप एक बार जाके देख लो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और उसमें मैंने CSS की फाइल लिंक कर दी है, ये मेरे इसी फोल्डर में है। और इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये मेरे CSS की है। फाइल लिंक करके मैंने सेव, अभी लिंक करिए, ये मैंने सेव किया लाइव सर्वर में जाकर आपको दिखा दो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। हाय हाय, मैं इतना ही आपको लिखूंगा क्योंकि कैसे कि मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ कि इसको। ये हो गया, हाय आ गया। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक div है, ये इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा मेरे सिलेक्टर, क्योंकि मेरा सिंगल है इसलिए मैं यहाँ पे क्लास और आईडी का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, div मैंने ले लिया और div को मैं सबसे पहले बॉर्डर देना चाहता हूँ। मैंने इसको क्या किया, बॉर्डर दे दी। बॉर्डर मैंने इसको दे दी 5 पिक्सल, क्योंकि हाईलाइट होने के लिए रेड कलर दे दूंगा इसको। और हैशटैग सॉलिड कर दूँ, सॉरी सॉलिड कर दूंगा, मतलब कैसे कि हाईलाइट हो जाएंगी। इसको बॉर्डर आ गई। फिर इसके बाद में मैं इसको क्या देना चाहता हूँ, आउटलाइन। जैसे हमने देखा था आउटलाइन, आउटलाइन भी कैसे कर देना चाहता हूँ मैं, 10 देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कलर देना चाहता हूँ 000। और उसके बाद में ये इतना ही करना, और उसके बाद में मैं सॉलिड देखता हूँ, सॉलिड सॉलिड लिख दूंगा। फिर अभी मैं इसके नीचे मार्जिन दे दूंगा अभी इसको 20 पिक्सल। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा इसको, पैडिंग भी दे दूंगा 15 पिक्सल, क्योंकि हाई डिफरेंस दिखने के लिए। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊंगा आपको दिखाने के लिए, तो सबसे पहले देखो मेरा जो आ रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है मेरा। मैंने अभी सिलेक्ट करता हूँ, जो मेरा div है, ये div है। तो उसके अंदर क्या है, रेड कलर की क्या है मेरी बॉर्डर है। बॉर्डर कहाँ पे आ गई, अंदर आ गई। आउटलाइन कहाँ गई, बॉर्डर के बाहर क्या आ गई, आउटलाइन। मतलब आउटलाइन क्या होता है, जो बॉर्डर के बाहर आती है उसको आउटलाइन बोलते हैं। फिर उसके बाजू में क्या आ गए, अपने मार्जिन आ गए। फिर कंटेंट के अंदर, मतलब बॉर्डर के अंदर क्या आ गए, पैडिंग आ गई। तो इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। और इसी सीक्वेंस में आउटलाइन ये एक भी पार्ट आता है, बट ज़्यादा करके डेवलपमेंट के टाइम में आउटलाइन यूज़ नहीं की जाती, बॉर्डर तक सीमित रहता है, आउटलाइन का यूज़ नहीं होता है। तो लेकिन आपको ये पार्ट कवर करने के लिए सिर्फ मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।